जयंत ने चोंच का प्रहार कर दिया। चोंच का प्रहार कर दिया तो जिस सींग से प्रभु राम मां जानकी की मांग में सिंदूर भर रहे थे वही सींग जयंत के पीछे लगा दी। अब जयंत परेशान, वहां से भागा। अब वो सींग में से तो आग की लपटें निकल रही थी। बोले जो हमने कहां से कहां चोंच मार दी, जो तो हम बहुत बुरी तरह फंस गए। भागते भागते और हमारी बगल में माता बहनें चली गई, कह रही वहां जाना का घबरा से भाग गई बेचारी। तो उन्होंने भागते भागते जयंत जैसे ही ब्रह्मा जी के पास आया, वो ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमें जा सीख सब बचा लो, नहीं तो जा हमारे प्राण ले ले। बोले जा सीख लगा कहाँ से ले आए? बोले हमने माँ जानकी के चरणों में चोंच मार दी। बोले बहुत बढ़िया काम करो, जा से अच्छा तो काम कछु ही नहीं हो, तुम्हें और को नहीं मिलो। तो देखें जयंत कैसे कह रहा है ब्रह्मा जी से, और मोरे नहीं बस की शिव शंकर नो पहुंच, और कित मारन गाओ चोंच। मोरे नहीं बस की शिव शंकर नो पहुंच, कित मारन गाओ चोंच। हेलो लता जी, सब लोगों की इच्छा यही है कि तुम खड़ी हो जाओ। कहा है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हें प्रभु राम ही मिले थे बेर बांध दे, और संसार में इतने देवी देवता हते चाकाऊ को मार देते चोंच। माँ जानकी जगत जननी मैया उनके चरणों में चोंच का प्रहार करे आए। तो क्या कह रहा है जयंत नारद ब्रह्मा जी से, भूल हो गई महान हम ना पाए पहचान, सुनो ब्रह्म। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब समस्या को समाधान हम नहीं कर पाए, तुम ऐसा करो शंकर जी ने चले जाओ, कछु नहीं कछु समस्या को समाधान बता ही दे। तो जयंत भागते भागते भोले बाबा के पास पहुंचा। भोले बाबा से कहने लगा, और भूल हो गई महान हम ना पाए पहचान, सुनो शंकर भगवान। बोले कैसी भूल हो गई, और यह सीख कहाँ से लगा लिया? बोले भाई तो बता रहे हैं, भूल हो गई महान हम ना पाए पहचान, सुनो शंकर भगवान। और जग जननी सीता माँ, जग जननी सीता का मारे आए चोंच, तो फिर नारद न पहुंच। बोले ऐसो करो तुम नारद जी नो चले जाओ, उते तुम्हें कछु नहीं कछु जाको समाधान मिल जाए, हमारे पास तो फिलहाल है नहीं है। अब जयंत मन में सोच रहा है कि और कौन देवता होते तो अपने स्थान पर मिल जाते। अब नारद जी है जाना कहाँ भ्रमण कर रहे हो, अब इन्हें कहाँ ढूंढे। तो जयंत ने उड़ान भरी, जैसे तैसे नारद जी को ढूंढ लिया। बोले प्रभु हमारी जा सीख से कछु रक्षा करो, हमें जा से बचा लो। बोले जा सीख लगा कहाँ से लिया है? तो जयंत बताने लगा नारद जी को, भूल हो गई
फिर असुआ तो पहुँच। बोले रो नहीं, असुआ पहुँच ले, शांति से तसल्ली से बताओ। जब बताओ कौन के लड़का हो? बोले महाराज हम देवराज इंद्र के लड़का हैं। बोले बस बस आ गई समझ में, जो तुम्हारे पिताजी ने करो वही तुम कर रहे हो। तुम्हें माँ जानकी जगत जननी मैया के चरणों में चोंच मार है। तब देखें नारद जी क्या कह रहे हैं जयंत से। और खूब नाम कमाओ तोरे बापू ने, देवराज इंद्र के बारे में कह रहे हैं नारद जी जयंत से। और खूब नाम कमाओ तोरे बापू ने, बेटा वही गेल धरिया पुने। खूब नाम कमाओ तोरे बापू ने, वही गेल धरिया तेरे बाप की देन। पथरा बनी अहिल्या बहन, गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या, जो देवराज इंद्र के ही कारण उनको श्राप मिला था कि पत्थर की बन जाओ। तो ये देवराज इंद्र की करतूतें बता रहे हैं नारद जी। और चाहे तेरे बाप की देन, पथरा बनी अहिल्या बहन, सर गई धरोट करने। और नीचू और नीचू कर दो बिरादर समाज ने, बैगल धरिया करो हुए सो उन्हें छोड़ो, तुम पहले हमें सीख से बचने को उपाय तो बताओ। तो देखें संतों का बड़ा कोमल हृदय होता है। तो बड़ी सुंदर सी चौपाई आई। नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। अब देखिए क्या उपाय बता रहे हैं नारद जी। बोले तुम पूरे संसार में चले जाइयो, और जब सीख से तुम कहूँ बचवे को उपाय नहीं है, जैसे जो हम कह रहे हैं वो काम कर लो तो बच जाओ। और एक कही तुम कर लो, और बेटा एक कही तुम कर लो, और जाके जाके और जाके उन्हीं के पाँव पकड़ लो। हरनाम शाक जी वाउली वालों की ओर से ये एक से एक मुद्राएं प्रदान हुई हैं। किस बात पे कि एक कही तुम कर लो, और जाके उन्हीं के पांव पकड़ लो।
तो जब सीख से छुटकारा मिल जाए। कहने लगे नारद जी, बेटा फुर्ती कल्लू और जब पतरी गेल निकल्लो की जाके 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 उन्हीं के पाँव पकड़ लो जाके। राजेश रामाणी जी की ओर से ये 21 मुद्राएं प्रदान हुई हैं हमारे बेंजू वाले भैया के लिए, जो बहुत ही सुंदर अपनी उंगलियों का जादू बिखेर रहे हैं बेंजू पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब जैन तो वहां से भागा, मन में सोच रहा है कि पता नहीं प्रभु राम क्षमाकार हैं कि नहीं कार हैं। तो जाते ही प्रभु राम के चरणों से लिपट गया, गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु जा बार बस क्षमा कर दो, अगली बार अब हम ऐसी भूल कभी करें ही नहीं जीवन में। तो राम जी ने कहा कि तुम्हें दंड तो मिले, चाहे हमारी बाणी हो चाहे बाण खाली तो जाती ही नहीं है। तो कहने लगे, और काय भग गए थे पहले तुम चोट के, माँ जानकी के चरणों में चोंच मार के काय भग गए थे पहले, और काय भग गए थे पहले तुम चोट के, और आने पर बेटा आने पर इतना ही लौट के, काय भग गए थे पहले तुम चोट के, आने पर इतना ही लौट करो। बोले दंड तो मिलेगा, बगैर दंड के तो रहोगे नहीं। तो जयंत भाग करके माँ जानकी के चरणों में गिर पड़ा। बोले माँ तो बड़ी दयालु होती है, हमारे परमादरणीय श्री सुरेश कुमार नन्ना जी की ओर से इसी सुंदर से प्रसंग पर हम सभी कलाकारों को 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया हुआ है। नन्ना जी से आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी पर इसी तरह कृपा वर्षाएं रखें। जयंत माँ जानकी के चरणों में गिर पड़ा। माँ बड़ी दयालु होती है। माँ आप ही कह दो प्रभु से कि हमें क्षमा कर दे। अब ऐसी गलती हम कबूंगा ही नहीं कर रहे। तो देखें माँ जानकी प्रभु राम से जयंत की क्या सिफारिश लगा रही हैं और क्या कह रही हैं। और कर दो नाथ क्षमा अभी को, कर दो नाथ क्षमा अभी को, और तर